दोस्तों आदावर्ज है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। अब उन तमाम पार्टियों का जिन्होंने एनडीए बनाई थी और बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी की इस ऊंचाई तक पहुंचाया था कि वो उनके प्रधानमंत्री उनकी पार्टी से बने, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और तमाम लोग कैबिनेट में आए तो उनकी एक अच्छी खासी शाख बने, देश में एक पोजीशन बनाई, लेकिन उनका दर्द अब फूटने पर लगा है। अब वो लोग कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माली है बाग का जो रोज़ सुबह उठ के अपने लगाए हुए पेड़ को उठाता है, देखता है ज़मीन से उखाड़ के उसकी जड़ें कितनी बढ़ गई हैं, फिर लगा देता है। यानी अपने साथ में लगे हुए पेड़ों को फलने फूलने नहीं देता है। ये दर्द सीधा सीधा कहना चाहिए शिवसेना ने कि फूटा है। संजय रावत जो स्पोक्स पर्सन भी है शिवसेना के, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के जन्मदिन जो महोत्सव मनाया जा रहा था उसमें एक बात कही, आज से कई साल पहले जब एनडीए का गठन हुआ था और वो बीजेपी का साथ ना देते तो आज बीजेपी की जगह शिवसेना का मुख्यमंत्री और तो बना ही हुआ है, शिवसेना का प्रधानमंत्री होता। हम लोगों ने सेक्रीफाइस किया, लेकिन हमारी पीठ में हरदम छुरा घोंपा तो बीजेपी ने कुछ होगा। जो इनसे तय हुई थी बात, जिस तरीके से बातें तय हुई थी, वो एक बात इन्होंने नहीं मानी और अपने मन की चलते रहे और धीरे धीरे बढ़ते गए। जब हमारे टर्म आया चीफ मिनिस्टर बनने का तो उस वक्त भी इन्होंने भीतरघात करने की कोशिश की। इस तरीके से बीजेपी की से शिकायत अकेली इस पार्टी का नहीं है। अगर देखा जाए तो भाजपा को निचले स्तर से टॉप पर लाने में कई पार्टियों का हाथ है। एनडीए जो गठन हुआ था उसमें कई पार्टियों का नाम है। वैसे शिवसेना ने बड़ी मदद की थी जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया, जिसको मुसलमान कहते शहीद किया गया, तो उसमें शिवसेना का बहुत बड़ा हाथ था। शिवसेना ने हरदम उसकी कहा कि हमने उसको ध्वस्त किया था, ध्वस्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन हमने मौका बीजेपी को दिया कि आगे आइए और सत्ता संभालिए आप। उन्होंने सत्ता संभाली और सबसे पहले पीठ में छुरा उन्होंने हमारे घोंपना शुरू किया। उसी के साथ आप देखें तो कई ऐसी पार्टियां, शिवसेना तो है ही है, जनता पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल लोकदल जो है, ऐसी कई पार्टियां हैं जो इनके इस दुख को रोती रहती हैं, जिन्होंने बीजेपी को सत्ता में बैठाया। और इस तरीके से कई पार्टियां जो बीजेपी में शामिल थीं वो बीजेपी का साथ छोड़ के चली जानी। अब तो यूपी के चुनाव हो रहा है उसमें क्लियर समझ में आ रहा है कि जो छोटे दल बीजेपी को उन्होंने प्रधानमंत्री भी बनाया, उन्होंने चीफ मिनिस्टर भी बनाया, लेकिन यूपी से वो सब दल धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। और उनका शिकायत यही है, उसमें दलित भी शामिल है, उसमें पिछड़ी जातियों के लोग भी शामिल है। ये सब लोगों की शिकायत है कि उनको सही मौका नहीं दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सही मौका नहीं दिया। इसमें चाहे डिक्टेटरशिप जो हो वो नरेंद्र मोदी की हो या अमित शाह की हो, चाहे डिक्टेटरशिप यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी जी उनकी हो, इन्होंने किसी चीज़ को, किसी भी पेड़ को अपने नीचे फलने फूलने नहीं दिया। ये बरगद थे जिनके नीचे ये छोटी छोटी पार्टियां खड़ी रही और अपने आप मुरझाती रही और सूखती रहीं। ये नई चीज़ नहीं है इनके साथ। कई पार्टियां ऐसी हैं कि जो छोड़ के गई हैं और जिनके दम पर आज ये प्रधानमंत्री की कुर्सी से लेकर कई प्रदेशों में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिस तरीके से आप देखिए कि अगर मध्य प्रदेश में जाइए तो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान मोदी के दम पर नहीं है, अमित शाह के दम पर नहीं है, वो खुद अपने दम पर बने बैठे हुए हैं और उन्होंने उसके लिए कितना कितना स्ट्रगल किया है, ये देखने वाली बात है। ये सब चीज़ें अगर देखी जाए तो बीजेपी से कोई खुश नहीं है, अपने अपने आंसू अब उनके निकलने लगे हैं। जो भी पार्टियाँ यूपी के इलेक्शन में देखिए बीजेपी से छिटक के दूर गई हैं, तो उन्होंने कितने इल्ज़ाम लगाए, कितने घृणित इल्ज़ाम लगाए हैं बीजेपी के ऊपर कि उन्होंने बीजेपी का किस तरीके से साथ दिया, बीजेपी ने उनको किस तरीके से धुतकार के अलग भगाया, उनके आदमियों को अच्छी पोस्ट नहीं दी, मंत्री बनाए, लेकिन मंत्री बनाने के बाद उनको यूपी में कोई चांस नहीं दिया। इसी तरीके से आप केंद्र में भी देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात चलती है, वहाँ पे नीचे किसी की चलती है। सिर्फ आप देख लीजिए नरेंद्र मोदी, कोविड के लिए अगर किसी बात को उनको अनाउंसमेंट करना था तो हेल्थ मिनिस्टर नहीं जाता है, नरेंद्र मोदी। छोटे छोटे उद्घाटन भी होते तो नरेंद्र मोदी, हर चीज़ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। अगर उसके नीचे कोई आता है तो जिनको चाणक्य कहा जाता है तथाकथित, वो है अमित शाह। हालांकि ऐसे चाणक्य है कि उन्होंने अपनी जो चाणक्य नीति के जरिए पार्टी तोड़ी है
पार्टी कमज़ोर हुई है, ठीक है, वो जीत के आ रहे हैं। जीत के आने की वजह तो कई थी इन लोगों की, क्योंकि इनके कंबाइंड जो विपक्ष के वोट थे वो डिवाइड होते थे, और इनके जो वोट थे 30% और के आसपास जो थे वो पढ़ते थे, वहाँ से ये जीत जाते थे। ये डाटा है हमारे, हम नहीं कह रहे हैं, डाटा है। इस तरीके से एक आगे बढ़ती जाती थी। लेकिन अब शिवसेना ने अपना ये दर्द बांटा है सबके सामने। उन्होंने पूरी बात रखी लोगों के सामने कि उनको किस तरीके से झेलना पड़ा इस सब चीज़ को। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर वो साथ ना देते तो आज प्रधानमंत्री की कुर्सी शिवसेना के पास होती, ना कि नरेंद्र मोदी के पास होती। उन्होंने नाम नहीं लिया कि शिवसेना किसके पास होती, लेकिन उन्होंने इसका नाम लिया कि नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते थे, पीठ में छुरा घोंपा गया है उनके। आप देख लीजिए, अब धीरे धीरे चैप्टर पे चैप्टर खुलने लगे हैं और इनकी बातें सामने आने लगी हैं। यही हार का डर इन्हें सता रहा है। आप देखिए कि कहीं भी कांग्रेस का कोई कैंडिडेट तगड़ा खड़ा होता है तो उसको कहीं ज़िला बदर कर देते। यूपी में कई हुए हैं कांग्रेस के ज़िला बदर कर दिया गया, उनके ऊपर अजीब अजीब केस लगाए गए, गुंडा एक्ट लगाया गया है। इसी तरीके से जो भी मजबूत कैंडिडेट होते उसके यहाँ रेट पड़ना शुरू हो जाती हैं। इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, यानी घटिया दर्जे पर उतरे हुए हैं ये लोग कि जिससे वो चाहें, बस इनका एक मकसद है किसी भी तरीके से वो चुनाव जीत जाए। आप ही देखिए, जो धार्मिक स्तर पर देखिए किस बुरी तरीके से इन्होंने इस्लाम को, मुसलमानों को दोयम दर्जे का दिखाना शुरू कर दिया, उनकी बुराइयां शुरू कर दी, उनके खिलाफ गंदे गंदे प्रचार शुरू कर दिए, यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि इनको कत्ल कर दो। यानी सांप्रदायिक भावना भी ले आए हैं। हालांकि कोई चीज़ ऐसी नहीं लेके आ रहे हैं ये जो देश की तरक्की में, अगर इन्होंने तरक्की की होती जो जिस तरीके से, तो ये जो छोड़ के जा रहे हैं यूपी में, यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा और कई जगह हैं, छोटी मोटी जगह हैं, वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। वो तो समझ अभी उनका मौका नहीं है, मैं कहता, लेकिन यूपी का जो सबसे ज़्यादा सामने आ रहा है, तो दिग्गज यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जैसे लोग छोड़ के जा रहे हैं वहाँ से। तो इससे बड़ी क्या बात है, मंत्री छोड़ के जा रहे हैं, एमएलए छोड़ के जा रहे हैं, पार्टी वर्कर छोड़ के जा रहे हैं, तमाम लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे पता चलता है कि इनकी पार्टी बहुत कमज़ोर हो गई। और अब इसके ऊपर शिवसेना ने कहना शुरू कर दिया और पब्लिकली कहना शुरू कर दिया कि हमारी दम पर ये प्रधानमंत्री बने थे, सत्ता में हमारी दम की वजह से आए, हमने इनको आगे चढ़ाया, हमने अपने जितने भी क्रेडिट थे इनको दिए, हिंदूवादिता का जो क्रेडिट था हमने इनको दिया। आज उन क्रेडिट की उन सीढ़ियों के दम पर ये चढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और अब इन्होंने सबसे पहले हम ही को अलग करना शुरू कर दिया। इसके पहले छोटी छोटी पार्टियां और बड़ी पार्टियां भी अलग हुई हैं, लेकिन उसका संज्ञान नहीं आया। लेकिन अब उन चीज़ों का अखबारों में छाया हुआ, क्योंकि सारे अखबार उन्होंने खरीद रखे थे। लेकिन इसके बीच में सोशल मीडिया आगे बढ़ा, सोशल मीडिया के ज़रिए ये खबरें आने लगी हैं। और संजय रावत जो स्पोक्स पर्सन भी हैं शिवसेना के, उन्होंने पब्लिकली इस बात को अनाउंस किया, इस बात को माना कि हमारी पीठ में छुरा घोंपा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने इतने बड़े शासनकाल पे, और हमारी जो कुर्बानियाँ थी शिवसेना की वो बिल्कुल इग्नोर की गई हैं। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।